नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान को बंद करने का आदेश, इसे लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन। पटना में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर गांधी मैदान को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। आदेश के मुताबिक गांधी मैदान में किसी भी प्रकार की गतिविधि या जनसभा की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने सुनिश्चित करने के लिए बड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से गांधी मैदान को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और वहां जाने वाली सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। महाकुंभ मेला जाने के लिए रेलवे ने जारी की स्पेशल ट्रेनों की सूची। प्रयागराज महाकुंभ में 10 लाख करोड़ लोगों का ट्रेन से आने का अनुमान है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को पूर्णिया से होगी और इसका समापन 26 जनवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान की तिथि को सबसे अधिक श्रद्धालु प्रयागराज संगम पर स्नान करने पहुंचेंगे। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने महाकुंभ को और खास बनाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है, जिसमें इस आयोजन के लिए 13,000 से अधिक ट्रेनें निर्धारित की गई है। बिहार के पड़ोस तक पहुंचा कोरोना जैसा खतरनाक वायरस HMPV। कोरोना की तरह एक और वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीन में फैले इस HMPV वायरस ने भारत में भी दस्तक दी तो फिर एक बार लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। बिहार सरकार ने भी इस वायरस के खतरे को देखते हुए पहले स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी के लिए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। इधर बिहार के पड़ोसी राज्य में इस वायरस ने एंट्री ले ली है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस वायरस से संक्रमित पहले केस सामने आया है, जिससे बिहार की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बिहार में अभी संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी बरती जा रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संदेश जारी करके लोगों को नहीं घबराने की सलाह दी है। जदयू के ललन प्रसाद ने किया नामांकन, एकजुट दिखा एनडीए। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी ललन प्रसाद ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित एनडीए के अन्य नेताओं की मौजूदगी में ललन प्रसाद ने विधानमंडल पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं 23 जनवरी को इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है। राज्यपाल बनते एक्शन में दिखे आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में 4 विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति की गई है। सीएम नीतीश कुमार से सलाह लेने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह नियुक्ति की है। जिन विश्वविद्यालय के कुलपति बदले गए हैं उनमें मुंगेर, पुणे, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय शामिल है। मुंगेर के मिर्जा चौकी फोरलेन पर 2 जगह लगेगा टोल टैक्स। भागलपुर समेत आसपास के जिलों के लोगों को मुंगेर मिर्जा चौकी फोरलेन तैयार होने का इंतजार है। एक नेशनल हाईवे NH80 जो अभी चालू है, वहीं अब नए फोरलेन में 2 टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। यानी नए फोरलेन में 2 जगहों पर टोल टैक्स लगेगा। दोनों टोल के बीच की दूरी करीब 60 से 70 किलोमीटर है। मुंगेर मिर्जा चौकी फोरलेन हाईवे पर कहलगांव के पास चाईटोला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा निर्माण का काम शुरू करा दिया है। प्रतिष्ठित महाविद्यालय के अकाउंटेंट के आवास पर निगरानी का छापा। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में गुरुवार को औरंगाबाद की गंगटी में छापेमारी कर रही है। शहर के प्रतिष्ठित सचिदानंद सिंह कॉलेज के अकाउंटेंट मनोज कुमार सिंह के आवास पर निगरानी टीम DSP शशि शेखर चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है। बिहार नीट PG तीसरे राउंड के लिए काउंसलिंग शेड्यूल संशोधित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नीट PG 2024 योग्यता प्रतिशत के हालिया संशोधन के बाद राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर राउंड 3 काउंसलिंग शेड्यूल को संशोधित किया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 15 और उससे अधिक प्रतिशत वाले सामान्य EWS श्रेणी के उम्मीदवार तथा 10 और उससे अधिक प्रतिशत वाले SC ST OBC और PWD श्रेणी के उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र है। बाइक की टंकी में शराब तस्करी करते पकड़े गए 3 तस्कर। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्करी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही तस्कर शराब की तस्करी के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 शराब तस्करों को 83 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का होगा कैशलेस इलाज, नितिन गडकरी का ऐलान। सड़क हादसे के पीड़ितों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए कैशलेस योजना सरकार लाने वाली है। इसके तहत 1 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि मार्च तक एक संशोधित योजना लाई जाने की तैयारी है। सोमवार को गडकरी ने कहा कि योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।
लगातार खराब हो रही पीके की तबीयत, सीएस से मिला जनसुराज का डेलीगेशन। आमरण अनशन करे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसका हवाला देते हुए बुधवार को जनसुराज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव अमृत आनंद मीना से मिलकर अनुरोध किया कि बीपीएससी अभ्यर्थियों व जनसुराज के सम्मिलित शिष्टमंडल की मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता कर दी जाए। उसके बाद पीके आमरण अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे। बिहार के सभी जिलों में डीएसपी विशेष अपराध की होगी तैनाती। बिहार में क्राइम कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी जिलों में डीएसपी की पदस्थापना होगी। सीआईडी के कमजोर वर्ग के तहत डीएसपी की पदस्थापना की जा रही है। भागलपुर सहित 9 जिलों में पदस्थापना किए जाने की सूचना पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों को दे दी है। वहीं भागलपुर के अलावा सहरसा, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण, गया एवं सारण शामिल है। डीएसपी के कार्य की बात करें तो उसके लिए कार्यशाला आयोजित कर उन्हें विशेष जानकारी दी जाएगी। उत्तरी पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड। बिहार में धूप के बावजूद रहेगी कनकनी। बिहार में लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास हो रहा है। वही ठंडी हवाओं ने सिरहन बढ़ा दी है। सुबह के वक्त इलाकों में जबरदस्त कोहरा भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार में शुक्रवार को ठंड में बढ़ोतरी होगी। उत्तरी पछुआ के प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि पछुआ की तेजी से कोहरे की सघनता में कमी होने के आसार है। तेजस्वी की प्रेशर पॉलिटिक्स से टूटने की कगार पर इंडिया गठबंधन। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के इंडिया अलायंस को लेकर दिए गए एक बयान के बाद प्रदेश में महागठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते जुदा हो गए हैं। यह सवाल बेहद खास है क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले काउंटी क्रिकेट खेलेंगे विराट कोहली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बेहद खराब फॉर्म में दिखे। एक सप्ताह को छोड़कर पूरे सीरीज में वो रन बनाने के लिए तरसते रहे। उनके खराब प्रदर्शन के बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। इन 5 मैचों की सीरीज में विराट ने सिर्फ 190 रन बनाए। बिहार में कुछ भी संभव, पिंक टॉयलेट में खोल दी चिप्स की दुकान। भारत में कुछ भी संभव है। वैसे कभी आपने टॉयलेट के अंदर चिप्स आदि की दुकान देखी होगी, लेकिन जब लोगों ने बिहार के पटना के पिंक टॉयलेट देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि भैया किसी ने टॉयलेट के अंदर ही छोटी सी दुकान खोल दी। अब यह क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। पहले मोटी ढलाई, फिर महंगे टाइल्स और अब दोनों को काटकर नाला। बिहार में स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ी की जा रही है। इससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। जो काम पहले कर लेना चाहिए था उसे बाद में किया जाता है। इसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने में संशय पैदा हो रहा है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में पहले कंक्रीट की ढलाई, फिर महंगे टाइल्स लगाए गए। अब टाइल्स और ढलाई को काटकर नाला बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के सिकंदरपुर लेक फ्रंट सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट में निर्माण एजेंसी द्वारा किए जा रहे बेहतरीन काम का यह ताजा नमूना है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा में प्रधान सचिव रहे मौजूद। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव में से एक अधिकारी को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने को कहा है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से सभी विभाग अध्यक्ष को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी में कहा गया कि मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं का अवलोकन, उद्घाटन या शिलान्यास करते हैं, उस विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को उपस्थित रहना होता है। बिहार में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, जमुई एसपी समेत 6 को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार पुलिस में एक बार फिर फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने जमुई के एसपी समेत 6 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए तबादला किया है। हालांकि बोधगया स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 3 के समादेष्टा दीपक रंजन को यथावत पूर्व पद पर ही रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में कांग्रेस का नई अस्तित्व पर राजद के फेस वैल्यू पर मिलता है वोट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाल के दिनों में बक्सर में थे। इस दौरान पत्रकारों से सामना हुआ और उनसे इंडिया गठबंधन पर सवाल पूछे गए। तेजस्वी ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बस लोकसभा चुनाव तक ही था, अब उस गठबंधन का कोई तात्पर्य नहीं है। तेजस्वी के इस बयान ने जहां राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दिया है, वहीं विपक्ष हमलावर हो गए हैं। तीसरे चरण में चयनित बीपीएससी सचिवों की काउंसलिंग 21 जनवरी से होगी शुरू। बिहार लोकसभा आयोग से तीसरे चरण में चयनित 65,000 से अधिक सचिवों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी 2025 के बीच होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 फरवरी 2025 तक होनी थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों को निर्देश भेजा है। एसबीआई बिना गारंटी के दे रहा 50 लाख का एजुकेशन लोन। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने छात्रों का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए एक शानदार पहल की है। भारतीय स्टेट बैंक ग्लोबल एडवांटेज योजना के जरिए 50 लाख रुपए तक का गारंटी फ्री एजुकेशन लोन दे रहा है। जो स्टूडेंट विदेश में रेगुलर कोर्स करने की योजना बना रहे हैं वे इस लोन का लाभ उठा सकते हैं। लोन उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो एसबीआई द्वारा जारी विदेशी संस्थानों की लिस्ट में किसी से फुल टाइम कोर्स करने जा रहा हो। सरकारी कर्मचारियों की जल्द बढ़ेगी सैलरी, सरकार करेगी बड़ा ऐलान।
देश में 1.2 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जल्दी बढ़ोतरी हो सकती है। 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संसद में पेश होने वाले सालाना बजट में सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसका कारण यह है कि केंद्र कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा और उससे जुड़ी 186% वेतन वृद्धि की अटकलें हाल में चर्चा का केंद्र बने हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरे जाएंगे ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 150 पद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 150 पदों पर बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में होगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण। यह विनिर्माण क्लस्टर बिहार को एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। बयान में कहा गया कि IMC गया परियोजना को केंद्रीय बजट 2024-25 और उसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इससे लगभग 1,09,000 नौकरियां सृजित होंगी और 16,000 करोड़ रुपए की निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, दर्जनों ट्रेनों का परिचालन हुआ लेट। पटना समेत देश भर में पड़ी ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। परिवहन साधनों पर कोहरे का काफी असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित हो रही है और कई घंटे लेट होकर ट्रेनों का संचालन हो रहा है या फिर ज्यादा देर से संचालित हो रही ट्रेनों को निरस्त करना पड़ रहा है। पटना में मेडिकल छात्र के कमरे से 10 लाख तक के जले हुए मिले नोट। पटना के PMCH के चेन्नई के हॉस्टल में एक छात्र के रूप में मंगलवार की देर रात को आग लग गई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हॉस्टल के दूसरे तल्ले पर मेडिकल स्टूडेंट अजय सिंह के रूप में आग लगी थी। जिस रूम में आग लगी उसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए के नोट जले हुए मिले हैं। साथ ही नीट UG परीक्षा के जले हुए कई एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं और नीट UG में स्कॉलर बैठाने का मामला सामने आया है। पटना में इस दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। IMD ने शेयर किया लेटेस्ट अपडेट। पटना में ठंड का सितम 2 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। वहीं लोगों को सर्द हवाएं भी ठंड का एहसास कराएंगी। हालांकि दिन में हल्की धूप खिलेगी मगर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्द हवाएं रात में अधिक लोगों को सताएगी। बिहार के 3 मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से होगी पढ़ाई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जल्दी बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य को पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के 3 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं सिवान, मधुबनी के झंझारपुर एवं वैशाली की महुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत इसी वर्ष होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इन तीनों जगहों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिला टेबल टेनिस का वार्षिक कैलेंडर जारी। मधुबनी जिला टेबल टेनिस ने अपने वार्षिक कैलेंडर की घोषणा कर दिया है। जिला सचिव संतोष कुमार झा ने बताया कि इस वर्ष का पहला टूर्नामेंट गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगा और दूसरा टूर्नामेंट 22 अप्रैल को विश्व टेबल टेनिस दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। वहीं ग्रीष्मकालीन चैंपियन जून माह में आयोजित की जाएगी और अगला टूर्नामेंट स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अगस्त महीने में होगा, जबकि जिला चैंपियनशिप अक्टूबर-नवंबर माह में होगी। तीसरी बार बदली शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख। अब इस दिन से शुरू होगी प्रक्रिया। TRE 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग की तारीख एक बार फिर से बदल दी गई है। अब यह काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच हर जिले में आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 1 से 12वीं तक के 66,345 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। इस दौरान उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और आरक्षण कोटा से संबंधित दस्तावेज साथ लाने होंगे। कितना मजबूत है भारत का पासपोर्ट, जाने टॉप 5 देशों के नाम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देशों की सूची जारी की है, जो कि पहली छमाही के लिए है। इस सूची में देशों की रैंकिंग इस आधार पर की गई है कि उनका पासपोर्ट कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। यह सूची इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्राप्त डेटा पर आधारित है। इस बार भारत के रैंकिंग में गिरावट आई है और अब यह 50वें स्थान पर है, जबकि पिछले साल यह 80 स्थान पर था। वहीं भारत के पासपोर्ट पर भारतीय नागरिक 57 देशों में वीजा की यात्रा कर सकते हैं। वहीं सिंगापुर इस सूची में पहले स्थान पर है। इस साल अमेरिका टॉप 5 देशों में नहीं है। वहीं पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब माना गया है। भागलपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति। 250 करोड़ की लागत से एक चारी व सुल्तानगंज में बनेगा ROB। रेलवे दुर्घटनाओं पर लगाम व स्थानीय लोगों की सुविधा के मद्देनजर फाटक की जगह ROB बन रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे धीरे धीरे रेल फाटक को बंद करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी के तहत मालदा डिवीजन, सुल्तानगंज, एकचारी व भागलपुर में ROB बनने जा रहा है। सभी संबंधित विभागों से अनुमति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 250 करोड़ की लागत से 3 ओवर ब्रिज बनेगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इस दिन होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी की 4 विधायकों को मिल सकती है जगह। बिहार की रणनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों की माने तो 30 जनवरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का काम पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल नीतीश सरकार के कैबिनेट में
सीएम नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम सहित 30 मंत्री हैं। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसे में सबके निगाह नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी के 4 नए चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे।